Hello students, welcome to my YouTube channel. In previous video, we were talking about a legend of Northland. यानी कि इससे पहली वीडियो में हमने एक पोइम पढ़ी थी जो कि नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कहानी थी, जिसमें एक महिला के द्वारा, लालची महिला के द्वारा जो संत पीटर थे उनको नाराज कर दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है इस कहानी, इस पोइम में, ये आपको मैं बताता हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि वो जो महिला थी, संत पीटर को एक छोटा सा केक भी अपने गोदाम में से नहीं देना चाहती थी, ठीक है ना। उसके लिए उसने क्या किया कि उसने एक छोटा सा गुथा हुआ आटा लिया और उसके बाद इसे लेकर के बेलन से इतना पतला बेल दिया कि यह, यानी कि इतना पतला बेल दिया कि यह एक मालपुए की तरह होकर के बिल्कुल बन गया। और उसे, यानी कि संत को, उस मालपुए की भांति जो आटा बनाया गया उसको भी वह ना दे सकी, क्योंकि जो संत पीटर थे उसके दरवाजे पर जब पहुंचे तो वह केक बना रही थी और संत पीटर क्योंकि भूखे थे तो उन्होंने उसको गोदाम में से एक केक लाने के लिए बोला था। तो संत पीटर को वह एक छोटा सा केक भी देने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही थी। उसके बाद क्या होता है, For she said, my cakes that seems too small when I eat them for myself, you yet are yet too large to give away. So she put them on the shelf. यानी कि वो महिला कहती है कि मेरे केक जब मैं इन्हें स्वयं खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को दिए नहीं जा सकते हैं। इसलिए उसने उस केक को वापस अलमारी पर रख दिया। उसके बाद क्या होता है, इसकी महिला की उस बात को देख करके जो संत पीटर थे वो नाराज हो गए, क्योंकि वो बहुत भूखे थे और साथ ही साथ चलने के कारण बहुत थक गए थे, कमजोर हो रहे थे। और इसी निश्चित रूप से ऐसी जो बातें थी वो उस औरत की बात, ऐसी बातों से वो बहुत ही गुस्सा हो गई। उसके बाद क्या होता है, संत पीटर ने उस महिला से कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। उसने कहा कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मानव रूप में रहने के योग्य नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम भोजन और आश्रय दोनों को प्राप्त करने और आग के सामने अपने आप को बैठकर गर्म रखने के योग्य भी नहीं हो। Now you shall build as your bird too, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry road। यानी कि संत पीटर ने उसको एक ऐसा अभिशाप दे दिया कि तुम पक्षियों की भांति अपना घर बनाओगी और दिन भर सख्त और सूखी लकड़ी में लगातार छेद करते करते अपने लिए थोड़ा सा भोजन प्राप्त कर सकोगी। यानी कि संत पीटर ने ऐसा अभिशाप उस महिला को दे दिया। उसके बाद क्या होता है, Then she up went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। क्योंकि संत पीटर ने उसको अभिशाप दिया था तो इसलिए वह एक पक्षी बन गई थी। तब वह चिमनी के ऊपर से निकल गई और एक शब्द भी नहीं बोल पाई, ठीक है। यानी कि वह जो कठफोड़वा पक्षी होता है जिसकी लंबी चोंच होती है और
सूखे हुए पेड़ों में, पेड़ के तने में वो अपनी बीक से होल बनाता है, तो उसी पक्षी में वो महिला चेंज हो गई। She had a scarlet cap on her head. उसने अपने सिर पर गहरे लाल रंग की एक टोपी पहनी थी। And that was left the same. और जाने से पहले उसने, यानी कि उड़ने से पहले, जब वह पक्षी में तब्दील हो गई तो उड़ने से पहले उसने उस कैप को वहीं पर रख दिया। And that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. और बाकी उसने जितने भी कपड़े पहन रखे थे उन सब में आग लग गई और वो कोयले की भांति जल करके काले हो गई। And every country a school boy has seen in her wood where she lived in the trees till very day, boring and boring for food. Boring and boring for food का मतलब होता है making holes in tree trunk with its beak for finding food. यानी कि पेड़ के तने में सुराख करके अपने लिए थोड़ा सा भोजन प्राप्त करना। तो देश के प्रत्येक स्कूली लड़के ने उसे जंगल में देखा है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं देश के, उन सब स्टूडेंट्स ने उस कठफोड़वा नाम के पक्षी को जंगल में पेड़ के तने में सुराख करते हुए अवश्य ही देखा होगा, जहां तक कि वह आज तक भी पेड़ों में रहती है और भोजन प्राप्त करने के लिए छेद करती रहती है। तो ये कहानी, ये पोएम जो है ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये यहां पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी और इस टॉपिक से, अपनी बुक से रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि फिर किसी को प्रॉब्लम रह जाती है, किसी स्टूडेंट कोई समझ में नहीं आ पाता है, तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।